नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है नारी बंधन पर नई जंग। जी हां, प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर महिलाओं की भागीदारी सबसे बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। नारी शक्ति बंधन बिल के जरिए सरकार जहां महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश करेगी, इसके पीछे सियासी रणनीति भी साफ है। सरकार का फोकस 2029 से पहले लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने पर है। दूसरी तरफ विपक्ष इस पहल पर सवाल उठा रहा है। कुल मिलाकर नारी बंधन पर नई जंग शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। सियासत के केंद्र में फिर आधी आबादी। महिला आरक्षण बिल से पहले सियासत भारी। एक बार फिर देश और प्रदेश की सियासत के केंद्र में आधी आबादी आ खड़ी हुई है। महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मकसद साफ है, महिला वोट बैंक को साधना और राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना। साथ ही महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को सम्मान देने की कोशिश भी की जाएगी। दरअसल 2029 से पहले लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में इस बिल के लागू होने से पहले ही बीजेपी माहौल बनाने में जुट गई है। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है जो महिलाओं को मात्र वोट बैंक मानते रहे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी बहनों को नीति निर्धारक, देश की पॉलिसीज तय करने वाली और नेतृत्व की भूमिका में रखने पर दृढ़ संकल्पित है। ये सब हम सब लोग देख रहे हैं। 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को पूर्ण शक्ति के साथ लगना है, तो महिलाओं की भागीदारी और उनके योगदान के बिना हम वो स्थिति देश की नहीं पहुंचा पाएंगे। और ये केवल एक नारी शक्ति अधिनियम का एक एक्ट का मसला नहीं है, ये आपके अंदर, इट हैज टू बी डीप इनसाइड यू। पार्टी का दावा है कि यह कदम महिलाओं को राजनीतिक मुख्यधारा में लाने की दिशा में ऐतिहासिक साबित होगा। लेकिन जैसे जैसे ये अभियान आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इस पर सियासत भी तेज होती जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को आरक्षण देने का काम दिग्विजय सरकार ने किया था। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने तो महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। पूरा मीडिया उठा के देख लो, रोज बेटियों महिलाओं के साथ रेप, गैंग रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं और उनको बचा नहीं पा रहे हैं। और जहाँ तक रहा रिजर्वेशन का, तो जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी तो 73वां और 74वां अमेंडमेंट में 33% नगर पालिका और पंचायत में ये पहले से ही मिल रहा है। ये केवल ब्रांडिंग करते हैं, ध्यान बटाने की बात करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाकर बीजेपी इस वर्ग में अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। जाहिर है कि 2023 में लाडली बहना योजना का असर भी देखने को मिला था, जिसने बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान की थी। ऐसे में अब महिला आरक्षण का दाव आने वाले चुनावों में बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन इस सियासी बिसात पर कांग्रेस की चिंता भी साफ नजर आ रही है, क्योंकि अगर महिला वोट बैंक पूरी तरह एक तरफ झुकता है तो ये आने वाले चुनावों में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, नारी बंधन बिल के पीछे बीजेपी का क्या मकसद है? दूसरा सवाल, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाकर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? तीसरा सवाल, आरक्षण से पहले हो रही इस सियासत के क्या मायने हैं? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता मंजरी जैन, कांग्रेस नेत्री हिमानी सिंह और वरिष्ठ पत्रकार भावना शुक्ला। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मंजरी जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपने सुना होगा पीसी शर्मा क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि आरक्षण की तो बात ठीक है, उसका विरोध भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो महिला अपराध हैं उनके आंकड़ों में तो सुधार हो ही नहीं रहा है, उसके लिए भी तो कुछ कीजिए। मैं समझती हूँ नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो पारित हुआ है लोकसभा में और राज्यसभा में, और अब जो लागू होने जा रहा है, उससे ये बौखला कर इस तरीके के बातें करते हैं।
अभी इस समय इनको क्या बात करना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा ब्रजेश जी, मुझे ना आवाज रिपीट आ रही है खुद की, तो ठीक है, मैं बोलने में बोलता थोड़ा हूँ। प्रॉब्लम हो रही है जी। तो इनको सिर्फ भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, बौखलाना, ये इनके बयानों से नजर आता है कि ये अपना आत्मविश्वास, आत्म संतुलन खो चुके हैं और इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। आज जिस समय जश्न मनाने का टाइम है, आज महिला नेत्रियां जो हैं, जो इस फील्ड में काम कर रही है, वो उनको खुशी का दिन है। 16 तारीख से जो है स्पेशल जो पीसी शर्मा तो कह रहे हैं पंचायत चुनाव में तो सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने दिए थे और इस बिल का उन्होंने तो समर्थन किया था ना 33 कांग्रेस ने, विरोध का तो समर्थन कब सवाल ही किया? नहीं। लेकिन इसको अभी इस लटकाने अभियान का और क्या अटकाने मकसद का है? जो काम है, इसको लटकाने और अटकाने का काम है, वो कांग्रेस ने किया था। सिर्फ झूठ बोला, महिलाओं को झूठ बोलने के सिवा, महिलाओं को बरगलाने के सिवा, महिलाओं को सिर्फ झूठे सपने दिखाने के सिवा इन्होंने कुछ नहीं किया। राज्यसभा में पास किया, लोकसभा में अटका दिया। हमने तो देखा कि लोकसभा में जो है वो उसकी वो बिल की धज्जियां भी उड़ाई गई, फाड़ा भी गया उसको। तो ये एक महिलाओं की जो बहुत वर्षों से जो मांग थी, महिलाओं को जो, देखिए अगर हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, जब हम देश को आत्मनिर्भर और विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर देखिए मोदी जी एक एक चीज को कैसे बढ़ा रहे हैं। और उनकी मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम था कि दोनों सदनों में हमारा बिल जो है वो पारित हो गया। और अगर हम देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो आधी आबादी को कहीं पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। जब दोनों पहिए बराबर चलेंगे ना गाड़ी के, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो ये होता है साफ, क्लीन, और जो नियत है वो साफ है कि हमें महिला शक्ति नहीं, को बिल आगे पास हो लेकर गया है, आना है। सब हो गया है, तो अब ये अभियान चलाने की, नारी बंधन एक तरह से अभियान चलाने के पीछे क्या मकसद है? पश्चिम फिर बंगाल कौन सा चुनाव है, अभियान? कौन सा अभियान? जो सब कौन प्रेस सा कॉन्फ्रेंस अभियान? कर रहे हैं, आप लोग सबको बता रहे हैं, ये तो पहले हो जब चुका है। हमको पता है कि ये लागू होने वाला है, पहले देखिए इसमें कुछ चीजें जो आ रही थी कि पहले जनगणना होगी, फिर उसके बाद वो प्रोसेस होगी, तो उसमें तो काफी लंबा समय निकल जाता। 2028 और 29 के चुनाव में बहनों को कहाँ प्रतिनिधित्व मिल जाता। आज नीति निर्धारण में और नीति निर्धारण और सरकार की जो भी योजनाएं बनेंगी, उसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यदि कोई निर्णय त्वरित लिया जाता है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो इसमें क्या दिक्कत है? ब्रजेश जी, नहीं तो मुझे हुआ लगता था है ना, उसी शायद बिल आप में इस चर्चा बात में से, आया था ना 2029 के बाद होगा। अब विशेष सत्र बुला रहे हैं तो आप विशेष चुनाव के सत्र बीच में, 29 तो के कुछ तो बाद होगा मकसद ना होगा मंजरी जी। ब्रजेश जी। 29 के पहले लागू करने की जो प्रक्रिया है उसको तो करना पड़ेगा ना भाई। उसकी प्रक्रिया के लिए अगर 16 17 18 का जो सदन बुलाया गया है, तो निश्चित तौर पर नियत साफ है मोदी जी मोदी जी की कि महिला टाइमिंग मायने शक्ति रखती है आगे ना आए। मंजरी जी, राजनीति में नहीं, टाइमिंग बड़े टाइमिंग, मायने रखती है। ब्रजेश जी, ये देखने का नजरिया है। हम्म। अगर जिस व्यक्ति को काम करना है, तो वो ना तो टाइम देखता है और ना दिन देखता है। उसे काम करना है, सतत अपने काम में आगे बढ़ता है। मोदी जी ने जो कहा आज तक, सिर्फ एक बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब खड़ी हुई, तब से जो हमारा एजेंडा था, धारा 370, राम मंदिर, ठीक है, अनेक अब अनेक वो जो भी रिपीट एजेंडे मत थे, कीजिए आप, वो नहीं बहुत नहीं, मैं पुराना होगा। रिपीट नहीं चलिए मैं कर, लौटूंगा आपके पास, आ गई नहीं आपकी ब्रजेश बात। जी, तो वो सब हम लेकर चले ना। तो जो जो हमने कहा था, जो जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, वो सब ठीक किया। और ये माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि महिला ये एजेंडे सशक्तिकरण में को नहीं हमें था आगे आपका, लाना। लेकिन एजेंडे बाद में में आया। है, एजेंडे में वो बाद में आया, लेकिन एजेंडे में जोड़ा गया ना कि ठीक है, नारी शक्ति को बराबर से खड़ा ठीक है, रखना पड़ेगा। मैं तभी आता तो हूं आपके बेटी पास। बचाओ ठीक है, जैसी, एक और बेटी मौका आएगा पढ़ाओ आपका, बेटी दूसरे बचाओ राउंड में आता हूं मंजरी जी। हिमानी जी, जी महिला आरक्षण बिल का आपने समर्थन किया, तो अब क्या महिला अपराध के बहाने इसका विरोध क्यों करना? भाई अच्छी बात है, महिलाओं में जागरूकता आना चाहिए, राजनीति में आना चाहिए, तो आप भी लोगों को बताइए, खुशियां मनाएं। महिला अपराध बहाना नहीं हो सकता ब्रजेश जी। माफी मांगती हूँ मैं इस बात के लिए लेकिन उसकी कि तुलना भी नहीं हो महिला सकती ना अपराध के बहाने बिल से और उस उससे। मध्य प्रदेश में मैं अब शुरुआत में ही बोलने लगेंगे तो कैसे बोलूंगी मैं। नहीं 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 बोलूंगा, वो बोलिए। उस मध्य प्रदेश में महिला अपराध को बहाना कह रहे हैं जहां पर प्रताप ग्रेवाल कांग्रेस विधायक के विधानसभा में सवाल पर गृह विभाग, जानती है ना मंजरी जी गृह विभाग किसके पास है? मोहन यादव जी के पास। उन्होंने जवाब दिया कि रोज 20 रेप होते हैं, वहां महिला अपराध बहाना नहीं हो सकता जहां रोज 20 रेप होते हैं। 33 किडनैप रोज होते हैं, 33% आरक्षण बाद में देंगे, 33 रेप किडनैप रोज होते हैं। उसके बाद 6 महीने से उसमें से 179 जो है वो गैंग रेप होते हैं। मतलब आप लोग महिलाओं को घर से निकलकर विधानसभा तक जाने की स्वतंत्रता नहीं दे सकते कि वो स्वतंत्र रूप से जाकर आराम से वापस आ जाए। बीच में वो किडनैप भी हो सकती है, उसका रेप भी हो सकता है, और इसके ऊपर आप नारी बंधन कर रहे हैं। ये इवेंट जीवी सरकार जो है
मतलब आप ये बताइए कि आप किसी व्यक्ति को 1 महीने तक भूखा रखें हिमानी और जी, बिल्कुल ज्यादा उसे अतिशयोक्ति हो जाएगी ना। छुड़वा दें उसका। आप खुश नहीं ये है क्या ज्यादा हिमानी जी? अतिशयोक्ति हो जाएगी कि विधानसभा में जा रही है महिला एक महीने बाद एक बड़ी हिमानी जी, विशाल- और बीच में रैप हो जाए, उठा ले जाए कोई, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अभी नहीं, अभी तो मैं शुरू भी नहीं हुई। हिमानी जी। रहीम क्यों हो रही है मालूम है? आप यही करें बौखला गए। लास्ट राउंड तक आते आते आप हमेशा नापाक होती है, लेकिन फर्स्ट राउंड से इतनी बेचैनी, मतलब ठीक है मानती हूँ आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं, पर बेचैनी तो मत दिखाइए। 60% की बढ़ोतरी रेप केसेस में मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है। मान ली, आप मैं कह रहे आंकड़ों को हैं नहीं कि जुटला रहा हमें हूँ नारी हिमानी बंधन जी, करना चाहिए। लेकिन आंकड़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेटियां आंकड़ों को जुटला नहीं रहा हूँ मैं, महिला अपराध पर डिबेट भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको मैंने इतना समय दिया, मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि पूरे अपराध जब महिला अपराध बंद हो जाएंगे इसके बाद आरक्षण मिलना चाहिए? आरक्षण में महिला अपराध कहां से आएगा? अच्छी बात है, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं पहुंचेंगी तो सुरक्षा की बात करेंगी, भागीदारी रहेगी उनकी। विजय जी, आपने मुझे जो टॉपिक भेजा था उसमें यही था कि बयानबाजी शुरू हुई है नारी बंधन अभियान पर और कांग्रेस की तरफ से महिला बढ़ते अपराधों के ऊपर बयान आए हैं। तो डिबेट का टॉपिक यही था कि आप मैंने कहाँ रोका किस आपको? हद तक महिला अपराधों को रोक मेरा नहीं पा सवाल रहे ही वही हैं, था चाहे हिमानी जी, राजस्थान मैंने हो, नहीं रोका चाहे आपको। महाराष्ट्र हो या मध्य प्रदेश हो, भारतीय जनता पार्टी के शासित जो भी राज्य है वहाँ महिला अपराधों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार। कुछ भी मतलब अपराधी गैंगरेप जब ठीक करते है। हैं तो बहुत सारे लोग मिलकर एक सामूहिक अपराध ठीक है, करते हैं और उन मैंने समूह मान को- लिया आपकी बात, ये दर्शकों ने भी सुन बिल्कुल। लिया। अब मैं काउंटर सवाल जी। तो कर सकता हूं ना आपसे? पूछिए आप पूछिए। ये बताइए, क्या जब तक अपराध बंद नहीं हो जाए महिलाओं के खिलाफ तब तक उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए क्या? मेरा सवाल ये है, क्या आप आरक्षण में बिल्कुल, महिला अब अपराध पूरा- ला रही है ना? मैं जवाब दूंगी, पूरी तरह दूंगी। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि जब महिलाओं को सहभागिता मिलेगी विधानसभा में, लोकसभा में, नगर निगम में, तब कहीं ना कहीं वो अपने प्रति उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर मुखर होंगी और इस तरह की चीजों में उनको सशक्तिकरण मिलने में इससे आसानी होगी। जब वही विधायक होगी तो लोग, महिलाएं भी अपनी बेटियां अपनी शिकायत लेकर उसके पास जा पाएंगी। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि महिला आरक्षण का विरोध नहीं है, लेकिन सेलिब्रेशन ऐसे लोग करें जिन्होंने उन्हीं महिलाओं की स्थिति इस स्तर पर लाकर रखी हो। देखिए, उनको वो क्या इस बात का सेलिब्रेट करने का, वो पूरे कुएं में महिला बांध बंधन घुली करने हुई का, है। इवेंट करने का आपके यहाँ भी अधिकार वैसे ही है। हालत है, वहाँ भी या फिर ऐसे ही जो आपने हालत है। अपने डिबेट की शुरुआत में सवाल पूछे थे कि जो सवाल बनते हैं कि आखिर इनका मकसद क्या है, तो पूछ लिया मकसद ना? साफ है। अब आप ही मुझे बताओगे कि ये क्या लोग पूछूं? महिलाओं भाई, को पहला सवाल लाडली मेरा उन्हीं बहना से हो गया जैसी था। योजना में 1000, 1500, 2000 रुपए देकर सिर्फ आश्रित रखना चाहते हैं। हिमानी उन्हें जी, आत्मनिर्भर वो डिबेट कहीं और चली जाएगी। आप कह रही हैं कि उन लोगों को नारी बंधन करने की हक नहीं है जब अपराध करने वाले हैं, तो दोनों ही पक्ष में महिला अपराध करने वालों की फहरिस्त बहुत लंबी है, क्षमा प्रार्थना उसके लिए करनी आधा घंटा लग चाहिए। जाएगा। वंदन करने का अधिकार उसे हो। वंदना हम देवी माँ की करते हैं जिनके प्रति हम कोई अपराध नहीं करना चाहते। और हमारे यहाँ करने तो के बाद नारी को ही क्षमा मांगते देवी माँ हैं। का स्वरूप तो माना ये भैया। इनको वंदन करने का अधिकार नहीं है। जिन महिलाओं की स्थिति इन्होंने ये कर दी है उनसे क्षमा अरे प्रार्थी फिर वो होने हेमंत की कटारे पे आ जरूरत है। जाएंगे, फिर वो नेता प्रतिपक्ष पर आ जाएंगे, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी ना। मैं डिबेट को दूसरी तरफ नहीं ले जाना चाहता, मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैं उनसे जवाब ले लूंगा। ठीक है, लिस्ट है मेरे पास। और एक और मंत्री जी ने सवाल पूछा था कि मोदी जी ने जो बोला, एक वो भी लिस्ट है जो उन्होंने बोला और वो नहीं किया। ठीक है लिस्ट वो भी भावना बताऊंगी मैं आपको। जी, ठीक है, मैं आ रहा हूं। इस समय आरक्षण बिल पर नारी बंधन अभियान के क्या मायने हैं? क्या दोनों ही राजनीतिक दल महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं? देखिए, कई समय से ये प्रूव हो चुका है। जब भी आप चुनाव की रणनीति देखेंगे, चुनाव का समय देखेंगे और पिछले जितने भी चुनावों की जब बात करते हैं तो सबको, अब ये मध्य प्रदेश ने तो एक मॉडल पेश किया था लाडली बहना, जो कि लाड़की बहना में भी कन्वर्ट हो जाता है और दूसरे राज्यों में भी उस मॉडल को अपनाया जाता है। और ये कह सकते हैं कि ये ऐसे प्रोजेक्ट थे जो गेम चेंजर प्रूव हुए हैं। एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ अगर कोई एक सशक्त हथियार आए हैं तो महिलाओं के लिए, अगर आप नहीं तो आप इसको कोई ऐसा भी कह योजना- सकती है ना, डिसाइडिंग और उसमें फैक्टर हो गया ये दोनों- आज की तारीख में, कि महिलाएं दोनों ही डिसाइड कर रही हैं, पार्टी नया compete फैक्टर हो करें, गया। वही। और जो विरोध करती है पार्टी, वो भी कोई 1300 की बात करता है, दूसरा 1500 की बात कर देता है, कोई 1500। तो एक तरह से ये प्रतियोगिता चल पड़ी है। और जहां तक हम अगर मूल मुद्दे पर आते हैं, महिला आरक्षण की जो बात है यहाँ पर, तो देखिए अभी जो समझ में आ रहा है, कोई भी पार्टी उसके खिलाफ ये तो नहीं कह सकती है कि हम महिला आरक्षण के खिलाफ है। ये तो अब जो मजबूरी है दौड़ ना। वो क्रेडिट, लेकिन इफ और बट लगा देंगे तो फिर क्या मतलब है उसका?
तो अब क्रेडिट की होड़ मची हुई है यहाँ पे। अब जो आपका जनसंख्या आंकड़ा था 2011 मतलब 27 में होना था 2027 में, उससे नहीं अब 2011 का ही एक ड्राफ्ट आ जाता है और स्पेशल सेशन होता है। तो खैर महिला आरक्षण की जो बात है वो सालों से तकरीबन 30 साल से ज्यादा का समय हो गया है और मेजोरिटी में अभी ये सरकार है, कह सकते हैं। इसके पहले जो भी रहा है वो कोलिएशन लेकिन रहा क्या है। इसके पीछे 1996 भावना में जब जी, पहली बार ये भावना जी, क्या इसके पीछे महिलाओं में जागरूकता आई है, वो एक बड़ी वजह है? क्योंकि पहले डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होती महिला, लेकिन जो कुछ चाहे वो लाडली बहना हो, लाड़की बहना हो, इसने एक तरह से उनको वोट बैंक के रूप में अपने मताधिकार का जो प्रयोग करती हैं, उसकी वजह से राजनीति में राजनीतिक दल मजबूर हुए। जागरूकता तो आई है, क्योंकि उसके लिए हम पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि ये योजना इसके लिए उत्तरदायी है, और भी चीजें हैं, क्योंकि समाज में धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है। सोशल मीडिया की बात करें या बातें जो पहुंचाई जाती है तो पूरी तरह से पहुंचने लगी हैं, तो महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हुई। एकजुटता लाई ने महिलाओं को एक मुश्त वोट करने में। बिल्कुल, ये तो एक फैक्टर रहा ही है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर भी रहा है, गेम चेंजर मैंने इसको पहले भी कहा है, और तभी तो दूसरे सभी पार्टियों ने भी और दूसरे प्रदेशों ने भी अडॉप्ट किया है। तो लेकिन फिर भी ये जो आरक्षण की बात हो रही है, तो हमारा देश देखा जाए तो काफी पीछे है संख्या में। एमपीस की अगर बात करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, तो संख्या बहुत ज्यादा, मतलब अभी बढ़ोतरी तो हुई है महिलाओं की संख्याओं में, लेकिन फिर भी 14% है, और ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो वहां पे 26% है। तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ना तो चाहिए, पर उसके पीछे की जो मकसद है उस पर भी सवाल जवाब बहुत आती है, और इस विषय के चयन के लिए आपको धन्यवाद। लेकिन निश्चित तौर पर सियासत में बिना मकसद के कुछ नहीं होता है मंजरी जी, तो मकसद तो एक रहता ही है यदि वोट बैंक है तो, लेकिन नया डिसाइडिंग फैक्टर हो गया आज की तारीख में, महिला वोट बैंक हो गया है चुनावी में, एक तरह से कह सकते हैं नई सोशल इंजीनियरिंग हो रही है आजकल महिलाओं को लेकर। नहीं ब्रजेश इसलिए जी, मजबूरी में आपको अभियान ब्रजेश चलाने जी, पड़ रहे हैं। इस प्रश्न से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, आप भले ही कुछ भी कहें, क्योंकि एक सतत श्रृंखला है महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो। तो आज हम देखते हैं कि हमारा जो लिंग भेद था वो आज काफी ऊपर में, लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा हो गई है। अगर हम देखते हैं कि उज्ज्वला योजना लेकर आए तो हमने महिलाओं को धुएं से निजात दिलाया, हम शौचालय लेकर आए, जो 50-60 वर्षों में महिला की जो बुनियादी आवश्यकता थी वो कांग्रेस नहीं दे पाई थी, क्योंकि इच्छा शक्ति ही नहीं थी, इच्छा ही नहीं थी, क्योंकि वोट बैंक समझ। हेमानी जी बीच में मत बोलिए, आप बहुत ही आप परिपक्वता के साथ अभी इस समय डिबेट में भाग ले रही हैं। क्षमा चाहती हूँ मैं आपसे, थोड़ा शांति से आप सुन लीजिए। मैं आपकी तरह बोखला, मैं तो चाहता था कि इस मुद्दे में तीनों एक रहे। मैं बोखला, आप बोखलाइए मत, कीजिए मत प्लीज, आराम से सुनिए, आराम से मत करिए, मेरे को क्षमा, आपके क्षमा की मुझे जरूरत नहीं है, आपकी क्षमा की मुझे जरूरत नहीं है। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा हेमानी जी, पूरा मौका मिलेगा। ब्रजेश जी मेरा नंबर है, ब्रजेश जी मेरा नंबर है, मैं तमीज से बात कर रही हूँ, मैं तमीज नहीं बात कर रही हूँ हेमानी जी, मैं तमीज से एक एक करके बोलेंगे, आप दोनों की बात दर्शकों तक बेहतर पहुंचेगी, प्लीज। आज झगड़ने क्यों लगती, बोखला क्यों जाती है, खींचने क्यों लगती है? आपका वंदन करूं मैं, जैसे अरे हम झगड़ा करने थोड़ी बैठे हैं हेमानी जी, जैसे ही आपकी तरह कांग्रेस आऊं मैं। अरे आप तो है, आप क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप हेमानी जी इस तरीके से बात क्यों कर रही हैं? हेमानी जी प्लीज, मंजरी जी मैं तो आराम से बात कर रही हूँ ब्रजेश जी, इनका ठीक है। हेमानी जी आ गई ना आपकी आपत्ति में, आ रहा हूँ ना आपके पास दोनों। ब्रजेश जी मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। हेमानी जी शौचालय, उससे पहले तो आप कभी शौचालय गई नहीं थी, 2014 से पहले आपने शौचालय देखे ही नहीं थे, पता नहीं कहाँ रहती थी आप। अपनी जानकारी अपडेट करके आइए अगली बार हेमानी जी, अपनी जानकारी अपडेट करके आइए, बकवास ज्यादा करती हैं आप। अब देखिए मैं फिर देखिए आप ब्रजेश जी, इनका अच्छा मुद्दा है भाई, मैं चाहता था अच्छी डिबेट। आवाज को म्यूट करिए, इनकी आवाज को म्यूट करिए ब्रजेश जी, इनकी बकवास ज्यादा करती हैं, प्लीज हेमानी जी, बकवास करती हैं, आप नहीं डिबेट नहीं कर रही हैं, आप डिबेट नहीं कर रही हैं हेमानी जी, आप डिबेट नहीं कर रही हैं, आप बकवास कर रही हैं। शौचालय का पता नहीं कहाँ रहती थी आप समझ रही मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको, कि आप लोग क्या थे। अरे शर्म आना चाहिए आपको, शर्म आना चाहिए आपको।
हिमानी जी, शर्म आना चाहिए। चलिए ठीक है ब्रजेश जी, मैं उनकी बात आपकी तो पूरी हो जाए, मैं आपके पास आ जाऊंगा ना, आप जवाब दे दीजिएगा। मैं भावना जी के पास दूसरे राउंड में पहुंच ही नहीं पाऊंगा, आपने इतना समय ले। हिमानी जी प्लीज। 2014 में आप शौचालय लेकर आई, आपने कब देखा शौचालय? उससे पहले लोग क्या देख करती रहे हैं थी? हिमानी जी। शर्म आ रही है मुझे आपके ऊपर। शर्म तो आपको अपने नेता पे करना चाहिए जो 50 सालों में एक बुनियादी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाए महिलाओं के लिए। अरे शर्म आपको आना चाहिए और आपके नेताओं को आना चाहिए। और अभी जनता आपको देख रही है, आपकी ये बौखलाहट, आप स्तरहीन डिबेट कर रही हैं। हिमानी जी, आप हिमानी जी। स्तरहीन डिबेट कर रही हैं, आप स्तर से नीचे गिर के डिबेट कर रही हैं हिमानी जी। हिमानी मैं कह रही हूँ आप नल बकवास जल कर रही हैं। योजना, शौचालय बनाने आप में, बकवास उज्ज्वला कर रही योजना हैं। में पूरी आ तो जाने दीजिए बात। क्या नहीं हुआ क्या ये बदलाव? आपको लगता है कि स्तर से गिरकर आप इतना बौखला क्यों रही हैं? आप बौखला क्यों रही हैं? हिमानी जी, अरे आप बौखला क्यों रही हैं? नहीं मैं आपके हिमानी मैं जी। आपके तरह मैं आपके चलिए मैं तरह दोनों के नहीं पास कर लौटूंगा। सकती। ठीक है, मैं आपके ठीक है, तरह दोनों की आवाज डाउन कर दीजिए प्लीज। भावना जी, कि बड़ा वोट बैंक है, नारी किसके फेवर में जाती हुई नजर आ रही है आपको? किसने बेहतर किया? आपने भी देखा है, सरकारें दोनों। जी, मेरा जवाब लिए बिना आप आगे डिबेट नहीं बढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए महिला सशक्तिकरण राजनीति का मुद्दा नहीं है। नियत नीति हमारी साफ थी, इसलिए परिणाम सामने दिखते हैं। अभी इनको दिख रहा है, पूरी जनता देख रही होगी जो लोग डिबेट देख रहे हैं कि ये किस तरीके से डिबेट करते हैं, किस तरीके से ये बौखलाते हैं। जब खुद जी, जब आप आप भी कुछ मुद्दे पर नहीं नहीं आ कर रहे हैं, आप पाए। उकसा रही है ना। मैं तो आप यही कह रही कह मेरी रही बात हूँ। नहीं हो पाई, आपकी बात आ मेरी गई बात है। पूरी कहाँ बात हुई है, यही तो चिल्ला रही है जब से ब्रजेश जी। मैं तो आराम से बात कर रही हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं। देखिए आप, आपको लगता है मैं चुप बैठूंगी? आप बोलेंगी मैं इमेच्योर तरीके से डिबेट कर रही हूँ तो मैं चुप मैं तो बैठूंगी? आराम से बात कर रही हूँ। हिमानी जी, तो मैं तो आपके पास आ ही रहा था ना भाई, मैं मैं आपके तो पास आराम ही से आता बात ना। कर रही हूँ, आप क्यों बौखला रही हैं? नहीं, आप आराम से कुछ भी बोलती रहेंगी, आप आराम से कुछ भी बोलेंगी। तो एक इतनी काम नाराज क्यों होना है? चलाने वाले लोग हो गया, ठीक है हिमानी मुझे तो जी। हंसी आ रही, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है मेरे को। आएगी हंसी, पहले हमें आती थी आप लोगों को सड़कों पर बैठा देखकर, पहले हमें हंसी आती थी 2014 से खींच पहले क्यों आप रही लोगों को हैं? देखकर। अरे हम घर में लड़ाई झगड़ा थोड़ी कर रहे हैं मैडम। तरीका बता रही हूँ मैं आपको। डिबेट को मैडम, देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं आप दोनों को, इसको कहते हैं इमेच्योर तरीका। आप दोनों को आप देख लोग- रहे वाह, हैं। वाह, अच्छी वाह, डिबेट हो बहुत रही थी। बढ़िया, बहुत बढ़िया कम से कम महिलाओं के बहुत अधिकार बढ़िया। पर बात कर रहे थे हम। जी। ठीक है तो भावना जी। भाजपा महिलाओं अगर को आप अधिकार मुझे देती टोक है तो ब्रजेश मुझे जी। टोकने की जरूरत नहीं पड़ती ब्रजेश जी। हिमानी जी, हो गया ना, आपने आपत्ति दर्ज कर दी, उन्होंने बौखलाना बोला, आपने आपत्ति दर्ज कर दी, पूरी डिबेट का टाइम चला गया ना। जी भावना जी। अभी जो हम डिबेट देख रहे थे तो उसमें मुझे याद आया कि इंडियन वुमेन फेडरेशन, उन्होंने पीआईएल कोर्ट में लगाई थी महिला आरक्षण को लेकर, उसमें सभी पार्टी की महिलाएं थी और सभी ने इस बात का जिक्र किया था और कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 2 बार फटकार लगाई थी जवाब नहीं देने के लिए। तो जब एक साथ मिलकर कंसोलिडेटेड एफर्ट होती है तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। तो सबसे पहले एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है जब महिलाओं के से संवेदनशील मामले रहते हैं, और उसमें तो पार्टी से ऊपर जाकर एकजुट हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, वही बात मैं बता रही हूँ। इंडियन वुमेन फेडरेशन का उदाहरण ही मैं इसलिए दे रही हूँ कि उसमें विभिन्न पार्टी की महिलाओं ने ये पीआईएल लगाई थी इस चीज को, और इन्हीं सब मतलब कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता है, कांस्टेंट आते हैं, सब उसमें प्रयास करते हैं और तभी सार्थक रहते हैं। पर एक लेकिन इस लड़ाई की वजह क्या है? श्रेय दोनों ले सकते हैं ना। क्या वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, किसी तरफ खिसकता दिख रहा है? भावना जी, राजनीति में क्रेडिट की लड़ाई तो रहती है और टाइमिंग भी महत्वपूर्ण बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब भी आप देखेंगे किस किस अचीवमेंट को किया गया, तो चुनावों के ठीक पहले इस देश में तो हर साल चुनाव होते हैं, हर 6 महीने में चुनाव होते हैं। लेकिन मैं माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो महिला सशक्तिकरण यह सियासी दाव है या वाकई में महिलाएं ने एक तरह से जागरूकता आ गई है उस पर, इस वजह से उन्होंने मजबूर कर दिया राजनीतिक दलों को कि आरक्षण तो आपको लाना ही पड़ेगा, उनके हित की बात भी करना पड़ेगी। क्योंकि एक समय था जब महिलाएं घर के पुरुषों के कहने पर वोट डाला करती थी, लेकिन अब वो अपने अधिकार पर वोट डालती हैं। शायद इसी वजह से राजनीति में ये नई सोशल इंजीनियरिंग आई है, क्योंकि महिलाएं डिसाइडिंग फैक्टर हो गई हैं। इसलिए शायद राजनीतिक दल
इस पर बहस भी कर रहे हैं और श्रेय लेने की होड़ भी मची हुई है। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।